अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज़ से तो मुझे उस बात का दुख है और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ और आई थिंक बाकी अगर लोगों को जिनको फिल्म नहीं देखनी है तो मैं उस बात की इज्जत करूँगा। एक ज़माना था जब फिल्में अलग-अलग टेरिटरीज़ में रिलीज़ होती थी एट डिफरेंट टाइम। नहीं एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो वायरल क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं। सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन और मैं अजय को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बहुत-बहुत बधाई हो अजय आपको और आपकी पूरी टीम को। पीवीआर सिनेमाज़ ने 25 साल पूरे किए हैं और हम उसी सिनेमा में बैठे हैं जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी। सो इट्स अ वंडरफुल जर्नी दैट यू हैड। आपका बहुत ही ख़ास कंट्रीब्यूशन रहा है सिनेमा की तरफ और जिस पैशन से आपने ये बिज़नेस किया है, you know, your work speaks for itself. So it's really wonderful and Ajay has been a close friend. हम लोग वैसे एक दो दफा जैसे तू बता रहा है मिले थे, but the first time I remember हम लोग का एक proper connection हुआ था, that was during रंग दे बसंती. And then we met again and again and got closer और हमारी दोस्ती हुई। फिर हमने 2 फिल्में साथ में बनाई, तारे ज़मीं पर और जाने तो या जाने ना, and that was again a very wonderful experience. So it's always been wonderful working with Ajay. Yeah. Wow. So I would request the two of you to stand and, let's commemorate the moment today. And और इसके साथ ही यूज करेंगे the first ever PVR NFTs to celebrate its silver jubilee. और जिस मौके का हम सब इंतजार कर रहे हैं, इस अंधेरे में बहुत रोशनी है, वो अब हम देखेंगे. So I would request you both to join our media friends. इस अंधेरे से मिलने में खुद चला आता हूँ, अक्सर अकेले, कभी किसी और को भी साथ ले आता हूँ. इस अंधेरे में हर सपना मुमकिन सा नजर आता है. खुल के हंसता हूँ, खुल के रोता हूँ, कभी गुस्सा आए तो गुस्सा भी हो लेता हूँ. जो बाहर नाराज थे इस अंधेरे में मान जाते हैं. पुराना वक्त, छिपे हुए एहसास जाने कैसे बाहर आ जाते हैं. कुछ अलग सा अंधेरा ही है. इस अंधेरे में खुशी है, जश्न है, जिंदगी है. इस अंधेरे में बहुत रोशनी है. ये जो चंद घंटे हम इस अंधेरे में गुजारते हैं, कुछ हमारे अंदर शायद बदल सा जाता है. कुछ सुनकर, कुछ देखकर, कुछ महसूस करके. वाकई इस अंधेरे में बहुत रोशनी है. PVR Cinemas celebrating 25 years of cinema magic. Come, experience the magic of darkness. चलो हम शुरू करें अपनी वार्तालाप. पहला सवाल आपसे. आप इतने चूजी हैं स्क्रिप्ट्स को देखकर, आप बहुत टाइम लगाते हैं स्क्रिप्ट को हाँ कहने के लिए. जब ये आपके पास आया था एकदम हाँ कैसे कह दिया? हाँ मुझे बड़ी अच्छी लगी. नहीं, जब एक्चुअली अजय का फोन आया कि मैं 25 साल हो गए मुझे कुछ बनाना है, तो ऐसा हाँ ऑफ कोर्स वील मेक समथिंग. ही सेड एक पोएम है जो विनीत जी ने लिखी है, to see how you like this. So when he sent it to me on WhatsApp and I really liked it. So I called him back. I said, "यार ये तो बड़ी अच्छी poem है. We can work on this." So I just liked what he was saying. जिस तरह से he was saying कि ये जो अंधेरा है, जब हम अंधेरे में आते हैं, so the way he described it कि इस अंधेरे में क्या लाइन से मैं भूल गया. नहीं, रोशनी तो एंड में बोलते हैं. वो स्टार्ट करते हैं कि इस अंधेरे में उम्मीद है, जिंदगी लेटर ऑन, दोस्ती है मेरी इससे. कभी कभी अकेले आता हूँ, कभी किसी और को साथ ले आता हूँ. अलग अलग एहसास जो है, जज्बात बाहर आते हैं. सो इट्स वेरी वेल रिटन एंड इट्स ऑल दीज लाइंस एक्चुअली डोंट अप्लाई टू अंधेरा. जो नॉर्मली जो हम लोग अंधेरे के बारे में बोलते हैं, ये सारी लाइंस नहीं आती उनके साथ. अंधेरे में आपको नॉर्मली डर लगता है,
अंधेरे में आप अकेले में जाना नहीं चाहते। जी। तो ये सारी चीजें उल्टी हम बोल रहे हैं और फिर एंड में हम डिस्कवर करके ये जिस अंधेरे की बात कर रहा है वो सिनेमा हॉल के अंदर का अंधेरा है एंड दैट अंधेरा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अंधेरास और इस अंधेरे में बहुत रोशनी है। सो आई थॉट दैट कॉन्सेप्ट वाज वेरी गुड यार। हाँ, सिंगल स्क्रीन पे हम पहले बहुत फिल्म देखते थे कि गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली फिल्म हो जाती थी, बड़ी बड़ी फिल्में चलती थी, कई टाइम पे चलती रहती लगातार। लेकिन अब वो पीवीआर बनने के बाद भी अब वो सीन नहीं देखे जाते, वो फिल्म का कंसेप्ट नहीं इतना लंबा चल पाता। क्या कारण है? क्योंकि फिल्म अब लगातार आ रही है या पहले कम बनती थी? नहीं ऐसी बात नहीं है। पहले क्या होता था कि फिल्में जो थी वो ज्यादा लंबी इसलिए चलती थी क्योंकि वो कम सिनेमा घरों में भी चलती थी। एक जमाना था जब फिल्में अलग अलग टेरिटरीज में रिलीज होती थी एट डिफरेंट टाइम्स। कि आपकी फिल्म पहले ये दिल्ली यूपी में लग गई, फिर 3 महीने बाद बम्बई में लगी, बॉम्बे टेरिटरी, हाँ, फिर 3 महीने बाद राजस्थान सीपीसी आया, इट इज टू ट्रैवल। उसमें होता था क्या, वो प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रिंट के पैसे थोड़े बच जाते थे, वही प्रिंट वो वहां घुमाते थे। ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसमें और उसमें ये भी होता था कि अगर आपकी फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, छोटी फिल्म है, तो आप पहले एक जगह रिलीज कर दें तो उसका एक माउथ पब्लिसिटी बन जाए, उसकी तारीफ होना शुरू हो, लोगों को देश भर में पता लगे कि भाई दिल यूपी बड़ी चल रही है, लोगों को बड़ी अच्छी लग रही है, फिर वो अलग जगह रिलीज होती थी। तो फिल्में 2-2 3-3 साल चलती थी। हाँ, तो फिर उसके बाद दौर आया कि ऑल इंडिया एक साथ लगती हैं, लेकिन फिर वो 25 हफ्ते 50 हफ्ते, वो 25-50 हफ्ते एक थिएटर में चलती थी और जो उनका मेन थिएटर होता था। बाकी वो रिलीज वीक में कई थिएटर लगते थे, फिर वो फाइनली एक थिएटर में वो 25 हफ्ते या 8-10 थिएटर में, कम थिएटरों में। मल्टीप्लेक्सेस या अब जो दौर चला है वो इतने ज्यादा प्रिंट्स हम एक हफ्ते में लगाते हैं कि जितने लोग आपको पहले जमाने में 10 हफ्तों में आप दिख पाते थे, तो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो जल्दी देख पाते हैं, 2-3 हफ्तों में हम कवर कर लेते हैं। राइट? तो अगर फिल्म अच्छी है तो उतने ही लोग देखेंगे, जल्दी देख लेंगे। हाँ, तो उसमें एक्चुअली कुछ फर्क नहीं है। सर अभी आप केबीसी में गए थे अमृतसर में, जी और जी वहाँ पे एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल शो था सारा, जी और हाँ। बहुत सारी चीजें जैसे सोशल मीडिया पे चल रही हैं अभी। हम्म। और वहाँ पे एक और चीज देखी जा रही है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो ये है कि जब सारे लोग थे या कर्नल मेजर सिंह, और वहाँ पे मिताली भी थी, तो वहाँ पे सर सैल्यूट जब हो रहा था तो ऐसे सर आप ही को देखा गया कि सैल्यूट नहीं हो पा रहा है। ओह, तो सर अच्छा। तो सर वो लोगों ने देखा वो एपिसोड, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जो तबका आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो वायरल क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं, और आई थिंक सलूट तो ठीक ही किया होगा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा एपिसोड में सलूट था, मैंने भी किया होगा। ओह, अच्छा, किस 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 चीज पे सलूट था मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, सॉरी। हाँ, वंदे मातरम पे मैंने भी सलूट किया था। क्या वो कैमरा कभी कभी अलग अलग जगह होता है, तो जब मैं सलूट कर रहा हूँ उस वक्त शायद मुझ पे कैमरा नहीं है, तो सलूट तो मैंने किया था। Since you already said that you're not sleeping from last 48 hours and you're super nervous, and this boycott Lal Singh Chadda is trending big time. So how are you dealing with it? Nothing, I'm just keeping my fingers crossed. I'm praying to the Almighty, And if you would and like I'm to having faith in my audience, and okay, yeah. response to the trollers in Lal Singh Chadda style, because it's a very positive film and if you would like to respond to them. भाई लाल सिंह चड्ढा जो बहुत सिंपल आदमी है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज से, तो मुझे उस बात का दुख है, और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। और आई थिंक बाकी अगर लोगों को जिनको फिल्म नहीं देखनी है, तो मैं उस बात की इज्जत करूंगा, क्या कर सकता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखें, हमने बड़े मेहनत से फिल्म बनाई है, और सिर्फ मैं नहीं हूँ, फिल्म जो बनती है वो सैकड़ों लोगों के मेहनत से बनती है, तो I hope people like it. Is that the last question? Because I'm getting late. Huh? Sure. Mr. Bijli, very early in the discussion, mentioned that how cinema has not been impacted as much post-pandemic in India,
and a lot has got to do with the success of regional films. As a producer, how has the success of films like Bahubali, RRR, and many others, has it affected Hindi cinema? And as a producer, what are you guys doing something about it? You asking me or Yes, them? yes. Oh, me. No, I think it's fantastic. It's very good. The films that have done really well from the south I've not seen RRR and KGF 2, but the response of the audience is unbelievably positive and they really love the film. तो इसमें क्या all of us are happy only कि फिल्में चल रही हैं and I hope that more and more films do well. I think that India is a country, हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं, such diverse cultures and languages. तो ये अच्छी बात है कि एक ज़बान की जो फिल्म है वो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश पसंद कर रहा है और हम चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये बंगाली फिल्मों के साथ हो, मराठी के साथ हो, हिंदी के साथ हो, सारी भाषाओं के साथ हो. इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है. अभी वो लास्ट क्वेश्चन था, मैं यहीं रुक जाऊंगा. Just one last question. I have a very Just one last question, Amit. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you.